एक्सरसाइज कितना चलेगा 3.4। 4 का 1 का फर्स्ट वीडियो में भाग फर्स्ट में हो चुका है ना, पार्ट फर्स्ट में हो गया क्या। 1 2 कहाँ तक हुआ रे, 1 का टोटल, बात मत करो, 1 का टोटल हो चुका है। आज हम लोग 2 का देखेंगे ना, 2 का फर्स्ट देखेंगे पहले। 2 नंबर 1 का बनिएगा, वो अथी हो गया, छोड़ दीजिए, फर्स्ट का चलते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। कहता है निम्नलिखित यदि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके जो क्या करें हल विलोपन विधि से। सवाल ही कह दिया किसकी, कौन विधि से, विलोपन विधि से क्या करो भाई, हल करो, है ना। 1 नंबर में कहता है कि यदि हम अंश में, यदि हम बताए थे अंश वाला एक सवाल फिक्स रहता है, करोगे रिक्स तब होगा फिक्स, है ना। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में क्या करें, हर में से क्या करें एक घटा दें तो भिन्न क्या, भिन्न किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। सवाल ये कहा, ठीक है। पहले हम इतना थोड़ा काम ये सवाल देखेंगे, इसका तुरंत लेट क्या कर देंगे बताइए तो। माना कि अंश बराबर क्या होगा x। 1 मिनट ध्यान दीजिए, भिन्न बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए, अंश बाय, और ये तो पहले से पता भी होना चाहिए। और हर क्या हो जाएगा बोलिए तो y हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहां तक हो गया। थोड़ा सा लिख देंगे, चूंकि भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर क्या होगा बताइए, अंश बटे हर। इसको हम क्या लिखेंगे x बाय y। यहां तक में किसी को परेशानी। अब समझिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, तो सवाल लिखा हुआ x बाय y, x बाय y, तो ये हुआ x हुआ अंश, ये क्या हुआ हर हुआ, नहीं हुआ हर। अब समझिएगा क्या कहता है, अंश में एक जोड़ दीजिए, अंश में क्या कर दीजिए एक जोड़ दीजिए और हर में से एक घटा लो। तो अंश में एक हम जोड़ दिए और इसमें क्या कर दिए एक घटा दिए। देखिए सवाल जो कहा था वही किए हम लोग, ठीक है। ये भिन्न किस में बदल जाता है 1 में, नीचे ने कुछ तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा ना। अब बताइए क्या होगा, तो x प्लस 1 इधर कीजिए y माइनस 1, किसी को कोई कष्ट नहीं ना। अब देखिए x माइनस y का, देखियो y प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस 1 रहने दीजिए, आई उधर चल जाएगा प्लस माइनस 1 नहीं बन जाएगा। तो ये निकल गया x माइनस और कितना -2, इक्वेशन क्या फर्स्ट। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को परेशानी। अगेन AGAIN अगेन, अगेन में क्या कीजिएगा बताइए। अब फिर सवाल क्या कहता है पढ़िए, कहता है यदि हर में एक जोड़ दे बस और कुछ नहीं, अंश बाई हर तो होगा y होगा, हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, दिखता है रे। चलिए क्या कहा बताइए तो, सिर्फ हर में एक जोड़ना होगा, तो हम लोग क्या किए हर में एक क्या कर दिए जोड़ दिए। अब बराबर क्या 1/2। कोई कष्ट समझ में भी आ रहा होगा सबको। अब देखिए अब क्या कीजिएगा बताइए तो, x गुना 2 बराबर y प्लस 1। बताइए ये क्या बनेगा, 2x माइनस y बराबर कितना 1 नहीं बनेगा। बताइए तो इक्वेशन क्या मान लें, सेकंड मान लें। कोई दिक्कत, ठंडा में लगा दो, ठंडा में। अब समझिएगा यहां से, अब समीकरण फर्स्ट यहाँ आपका है, समीकरण सेकंड यहाँ पे है। हम आगे काम करते हैं, क्या होगा y को कटेगा कि है ना, y कर देते हैं। चलिए ये सिस्टम हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड को क्या करने पर घटाने पर। क्लियर, बात मत करो कोई। फर्स्ट कहाँ है x माइनस y बराबर -2, ये लिखिए 2x माइनस 1। किसी को कोई कष्ट नहीं ना। अब देखिए
अब बताए थे जैसे घटाने की क्रिया होती है, जैसे हम घटा लिखते हैं वहां पे, तो यहाँ सब चेंज, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ क्या है देखिए तो प्लस, तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या है प्लस, माइनस यहाँ क्या होगा प्लस, और यहाँ क्या है यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज हम पहले बताए थे, ये सब चीज जितना भी चीज लिख रहे हैं आप सवाल सही बनाओगे और उसका नंबर जो है कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। सवाल बिल्कुल सही है, आपका आंसर भी सही आ गया, फिर भी इसका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो कटने का काउज समझ लीजिए। अगेन दीजिए, बटे में ऐसा मत कीजिएगा। पहला केस 9 लिखे उसमें भी ऐसा नहीं करें, बराबर पे ध्यान देंगे। अब यहाँ या लगेगा कि बराबर, यहाँ सिस्टम लगेगा या का, यदि हम यहाँ बराबर डाल दें तो वो गलत हो जाएगा। यदि आप ये या नहीं लिख पाते तो यहाँ ऐसा लिख दो, और है ना, या फिर हम क्या यू होने देते हैं ऐसे करके या लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल में बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना। या डायरेक्टली हम देख रहे हैं यहाँ क्या डाल दें, या। अब यो या देने का सिस्टम होता है, ये क्या सिस्टम होता है, या के सीधा में जो बटे होता है, बटे है ना, तो ई बटे, बटे हमेशा बराबर के बीचों बीच निकलता है, ऐसा होना चाहिए। और कितना बच्चा क्या करता है उसको पता तो नहीं होता, उसको पता नहीं कि इसके बाद बटे भी देंगे, पता है फिर उसको सिस्टम में नहीं पता है कि मतलब वो कहाँ आएगा बटे, उसको मतलब ही नहीं, सीधा पहले लिखना तो जो आता है। तो क्या करेगा 4/5 यहाँ लिखेगा, 2 बराबर यहाँ बटे यहाँ है, तो क्या होगा यहाँ पे नंबर कटेगा ना, ये नंबर क्या हो जाएगा। अब देखो ये सिस्टम क्या बदलाता है और क्यों कटेगा, तो ये देखिए ये वाला सिस्टम इसको बदलाता है, मतलब बराबर में क्या है 4 है, बाकी कहाँ है, तो समस्या हो जाएगा ना। तो ये सब चीज को देखना पड़ता है, एक एक चीज को देखना पड़ता है। चलिए तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए तो ये वाई वाई क्या हो गया खत्म, क्या कि ये माइनस में था, ये किस में था, प्लस में खत्म हो गया। यहाँ देखिए माइनस में एगो एक्स, 2 एक्स, यहाँ एगो एक्स, कितना बचेगा माइनस एक्स बराबर -3। अच्छा तुम बताओ, तनु बेटा समझता है, सही बोल रहा है, चलो ठीक। माइनस माइनस कहाँ गया, चल गया घर, बराबर कितना 3। क्लियर। अब समीकरण फर्स्ट में या तो सेकंड में, देखिए विलोपन विधि में एगो क्या होता है, विलोपन विधि में एगो फायदा होता है कि तोहर अपन मन, आपका बिल्कुल अपना मन, जिसमें रख सकते हो, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो। लेकिन जब हम प्रतिस्थापन में चलते हैं तो क्या होता है, उसमें फिक्स रहता है भाई 1 से चले है तो 2 में रखिए, 2 में चले है तो 1 में रखिए। यदि हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते थे ना ऊपर में, उसमें तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखे हैं तो हम सेकंड में उसका मान रखेंगे, यदि सेकंड से चलेंगे तो कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, तो वो सिस्टम अलग है। चलिए अब हम x का वैल्यू कहाँ रखते हैं, सेकंड में, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। देखिए समीकरण सेकंड में किसका मान, x का मान रखने पर 2x - y बराबर 2x - कितना 1 है कि -1 है रे, डायरेक्टली 1 है ना। 2 गुना 3 माइनस y बराबर कितना 1, तो 3 दूना 6 माइनस y बराबर कितना y बराबर माइनस बराबर कितना हो जाएगा 1 - 6 खत्म। अच्छा यदि इस सवाल आ जाए एग्जामिनेशन में तो कौन कौन बच्चा भी है कि बना सकता है, एकदम मतलब अपने विश्वास से बोलो कौन कौन बना सकता है, किससे किससे ही नहीं छूटेगा। एक नियम है बस इसका है, यही चीज कर देना, इतनी चीज। जैसे भिन्न वाला सवाल आया तो इसको आंसर मान लीजिए ना। आइए अब आपका x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया, तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं 9। अब क्या करते हैं भिन्न बराबर डायरेक्टली कर देते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है बताइए तो, अंश बटे अच्छा हर। अंश कितना है बताइए तो, अंश यही ना था x बटे y, और x कितना लिए हैं 3/5। आपका ये भिन्न निकल गया 3/5, ये आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा, 2 का 2 ना, 2 का रोमन में 2। सवाल कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना
सोनू नहरे सोनू की आयु की कितना है 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व की चर्चा किया। तो सोनू है और कौन कौन है, नूरी है। तो पहले ही दोनों को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। हम लोग 2 चर वाले रही समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या, इसमें 2 को मानना पड़ेगा। हम पहले दोनों को मान लेते हैं, तब आगे कुछ करेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ो थोड़ा काम करो। मान लेते हैं, माना की क्या, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की क्या, वर्तमान आयु x क्लियर। क्या हुआ, तो फिर तुम वहां देखो ना, यहाँ काहे देखता है तुमको, हाँ तो उसमें नहीं दिखता है तुमको, उसमें कौन दूसरा सर आ जाते हैं कि वैल्यूम देखिए। चलिए माना कि सोनू की, अब सुन सोनू की क्या वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, हाँ क्या बोल रहा है रे, स्टॉप करो, रेडी। अब कहाँ चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न जो कहेगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हम लोग लेट कर लिए, मान लिए ना। चलिए अब प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या हुआ, पहले मतलब क्या हो गया, माइनस है ना। 5 वर्ष क्या पूर्व, किसकी, नूरी। आयु कितना हो जाएगा बताओ, x माइनस 5 वर्ष। किसी कोई मतलब दिक्कत, चलिए पूर्व था तो माइनस यही रहता, पहले तो क्या होता प्लस, पश्चात मतलब क्या, बादे, पश्चात मतलब प्लस है ना, अब पूर्व मतलब क्या हो गया। चलिए सोनू की कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष, काहे कि घटेगा दोनों ने रे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, समीकरण फर्स्ट निकाल देते हम लोग। लिखिए x माइनस 5 y माइनस 5, ये हुआ क्या, नूरी और ये सोनू। चलिए अब देखिए ये था। अब सवाल क्या कहता है कि भाई नूरी की आयु यदि सोनू की आयु से कितनी है, कि 3 गुनी है। ये इससे ये कितना है, 3 गुना है, ये इससे ये 3 गुना है, कर दिए हैं बराबर। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 3 से गुना करना पड़ेगा। किसमें, सोनुआ में 3 से गुना। चल सोनू में 3 से क्या कर दिए, गुना। सवाल यही ना कहा जी। चलिए सवाल जब ई कहा तो बताइए x माइनस 5 बराबर 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y माइनस क्या 15। बताइए किसी कोई कष्ट इतना टाइम, सिंपल से गुना कर दिए हम लोग। अब ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5, ऐसा करो ना, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस 3y अब बराबर माइनस 15 अब प्लस कितना 5। कोई दिक्कत, x माइनस 3 बराबर कितना माइनस 10। इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, क्या इसको मिटा दिया जाए, नहीं मिटेगा तो यहाँ काम करो, डेढ़ी जगह मेरे पास अभी। चलिए अगेन में अब कहता है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद में क्या कीजिएगा, देखिए तो 10 वर्ष बाद किसकी आयु, आयु कितना कीजिएगा बताइए, x प्लस वर्ष। राइटिंग सही जा रहा है ना रे। उसके बाद बता सोनू की आयु y प्लस 10, y प्लस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ष। चलिए तो क्या कीजिएगा, x प्लस 10 और y प्लस 10। बताइए सवाल क्या कहता है, बोलिए। इससे ही पहले क्या है, अभी इससे ही पहले 2 गुना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए क्या हो जाएगा बताइए तो, x प्लस 10 2y प्लस 20।
x माइनस 2y बराबर कितना 20 माइनस 10। x माइनस 2 और कितना समीकरण क्या बन गया सेकेंड। बताइए किसी कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? क्या हम हेउ साइड चले जाए? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक आए उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आए। क्लियर? अब देखिएगा 1 मिनट। अब क्या कीजिएगा देखिए तो समीकरण फर्स्ट आपके पास यहाँ रखा हुआ है, समीकरण सेकंड यहाँ रखा हुआ है, तो क्या x को कटाएगा? x को कटा लेते हैं हम लोग ना। लिखेंगे समीकरण किस में? अच्छा ये कटाने वाला सिस्टम देखो, घटाने और जोड़ने वाला काम कहाँ से करते हैं? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या हम x को कटाना चाहते हैं ना, जब x को कटाना चाहेंगे तो उसके चिन्ह को चेक करेंगे, है ना। इसका चिन्ह क्या प्लस में है, यहाँ पे प्लस में, तो प्लस प्लस क्या समान चिन्ह हुआ रे। समान में क्या बोले थे? घटता है। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड क्या करने पर? तन्मय 2 मिनट हटो तो उधर साइड में, 1 मिनट फिर आ जाना। को क्या करने पर? घटाने पर। आ जाओ, है ना, उसका भी काम हो गया। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है? घटाने पर ना है। फर्स्ट लिखिए x माइनस 3 y बराबर कितना? -10। और बताइए बराबर 10। चलिए 10 करने दो, बस हो गया ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये दोनों क्या हो गया? खत्म। क्या बचेगा बताइए? कितना होगा? -20। सही है। माइनस से माइनस क्या हो गया? खत्म। वायर और क्या निकल गया? 20। अभी वर्ष छोड़ दीजिए, ऐसे घेर दिए, बाद में इसका करेंगे, ठीक है। चलिए समीकरण किस में? विलोपन विधि अपना मन है, किसी में रख दो, जो होला दिखता रख दीजिए। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर। काहे गुस्सा गया भाई? चलिए किस में लेते? सेकंड बोले हैं, बोलिए। बराबर कितना? 10। 2y है। क्लियर? अब बताइए x का मान तो नहीं मेरे पास, x 2 गुना y का मान कितना है? 20 बराबर कितना? 10। तो x माइनस कितना? 40 बराबर 10। x बराबर 10 और प्लस 40, x बराबर कितना? 50। हैंस HEN अरे हैंस, हैंस में क्या लिखिएगा बताइए तो? दिखता है ना रे? बोलिएगा, बोलो रे। नूरी की x, और x कितना निकला? डायरेक्टली लिख देते 50 वर्ष। 50 वर्ष। अब क्या सोनवा का? सोनवा 20 साल के नहीं रे सोनवा। क्लियर? रेडी है, शुरू करो। कितना नंबर होगा? 2 का 3। सब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग न हो, मतलब 2 संख्या लीजिए, दोनों का कितना हो जाए? 9 है ना। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करें। संख्या वाला पलटने वाला सिस्टम याद रखिएगा कैसे बनता है वो। तो संख्या पहले लेना पड़ेगा। तो संख्या कैसे बनता है? हम संख्या ऐसे बताए थे जब रियल नंबर पढ़ा रहे थे, डिजिट और नंबर, डिजिट और नंबर, संख्या और अंक दोनों अलग अलग चीज होता है कि क्या होता है? जैसे हम सिस्टम बता दें, क्या सभी अंक नंबर हो, सभी अंक संख्या हो सकते हैं? सभी अंक संख्या हो जाएगा?
सभी अंक संख्या हो जाएगा। और सभी संख्या अंक हो जाएगा? सभी संख्या अंक नहीं होगा, है ना, सभी संख्या अंक नहीं होगा, लेकिन सभी अंक क्या हो जाएगा? संख्या। याद रखिएगा इस चीज को। जैसे हम 45 लिखे, क्या लिखे? बात नहीं करो, क्या लिखे? 45। 45 जब लिखेंगे तो बताइए इसमें संख्या कौन है और अंक कौन है? हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों मिला करके इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। लेकिन यदि हम चर्चा करें अंक की, है ना, डिजिट की चर्चा करें तो 4 और 5 जो है इसको अलग डिजिट, इसको ये दोनों को अलग अलग हम क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। ये दोनों क्या है? डिजिट है। ये दोनों डिजिट है। समझ में आया? तो ये डिजिट हुआ और ये क्या हुआ? नंबर हुआ। ये अकेले इसको भी इसको संख्या बोल सकते हैं। अकेले 4, यदि सुनो रे, बोले ना बात नहीं करने, अकेले 4 है तो 4 को संख्या भी बोल सकते हैं और क्या? अंक भी बोल सकते हैं। संख्या भी बोल सकते हैं और अंक भी बोल सकते हैं। यदि यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे 45 है तो 45 को हम सिर्फ अंक नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। वो अंक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? संख्या बोलना पड़ेगा, नंबर बोलना पड़ेगा। अब वही सिस्टम 2 गो अंक है ना, कहते हैं कि 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, है ना, तो अंक चलना शुरू करता था, इकाई और दहाई। हम पढ़ते हैं 2 चर वाला, तो 2 गो का काम हो गया, 2 संख्या की बात की गई है ना, तो क्या लिखेंगे? इकाई और दहाई। तो कहने मतलब पहले x तब ना y, तो पहले x को मानेंगे तो x क्या दहाई स्थान पे आता है ना, तो मान लेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? दहाई अंक क्या हो जाएगा? x। इसको लेट करने का तरीका देख लीजिए। लेट दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा? बोले तो x, और इकाई अंक क्या हो जाएगा? y। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब समझिए, अब देखिए, अब संख्या बनाइए। संख्या क्या बनेगा बताइए? यहां देखो संख्या क्या बनेगा, बोलिए। सवाल का है, संख्या आपके पास यहाँ है, इसको संख्या बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए x प्लस y, ई हो गया इकाई, ई बनेगा दहाई, दहाई में 10, दहाई में 10, सैकड़ा में 100, तो ये बन जाएगा 10। ये आपका संख्या बना। ये क्या बन गया? संख्या। लेकिन सवाल इससे पहले कह चुका है, कहता है कि भाई 2 संख्या, दोनों संख्याओं का योग, सवाल ऊपरे में कह दिया। देखिए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, x प्लस y बराबर कितना? 9। ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट आपका वही निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? अब देखिए लिखो पहले, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, संख्या को क्या पलटने पर ना, अंक पलटने पर, है ना, संख्या के अंकों को सिर्फ संख्या, ये मेरा पूरा संख्या, ये क्या आपका संख्या, संख्या के अंक खाली क्या कर देना है? पलट देना है। जो इधर है वो उधर कर दो, जो उधर है लिखेंगे। संख्या को पलटने से संख्या के अंकों को पलटने न रे, पलटने पर बनी, रे हम बोल दिए कि बात मत करो, पहले सीख लो सवाल को। बनी संख्या, बनी संख्या क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ रहेगा y और यहाँ रहेगा x। अंक खाली क्या कर दिए? चेंज कर दिए। अब यहाँ देखो दहाई के स्थान पे क्या y ना है, तो y कितना लेके बैठेगा? 10 लेके बैठेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, काहे वैसे कर रहा है रे? गलत बात है ना। तब हम तो फाइबर उठाना पड़ेगा, तो फिर फाइबर बगले में है हमको, सीधा पकड़ के खींच देंगे सीधा, समझ में आ जाएगा। आइए अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है ये आपका पहली वाला संख्या है, कौन? 10x प्लस y, और ये क्या है? 10y प्लस x। ये बाद वाली संख्या, हम अभी इसको बनाए हैं, ये नई बनी संख्या है, ये पुरानी बनी संख्या है, इसको पलट के बनाए, ये पहले वाला संख्या है। तो सवाल कहता है ये वाला संख्या जो है, ये वाला इससे कितना है? 9 गुना, और ये वाला इससे कितना है? 2 गुना। ये ना सवाल कहता है रे, ये वाला इससे 9 गुना, ये वाला इससे 2 गुना। जब
सुनो, जब ये कहता है ई पहले कह देगा हम तुमसे कितना है 2 गुना। 2 गुना। जब ई इससे 2 गुना तो ई क्या कहेगा, इसमें 2 लगेगा तब ना दोनों बराबर हुआ। अब ये कहता है हम तुमसे कितना गुना 9 गुना, तो इसमें कितना करना पड़ेगा 9 करना पड़ेगा। समझ में आया, दोनों अलग अलग। अब देखिए, अब काम कीजिए तो क्या होता है बताइए, 90 x प्लस कितना 9y, कोई दिक्कत, बराबर कितना 20y प्लस कितना 2, सिर्फ 2, हाँ 2x। चलिए क्लियर। अब बताओ क्या होगा, 90x माइनस 20y 2y, ये अरे 2x नड़े, ये वाला 2x उठा के यहाँ ला, यही ना जी। चलिए अब प्लस कितना 9y माइनस कितना माइनस 20y बराबर क्या 0। कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ क्या बचेगा 88 प्लस माइनस 9 करे, 9 में से 20 घटाओ कितना बचेगा -11 माइनस 11y बराबर 0। कोई दिक्कत। अब इन दोनों में से 11 कॉमन आता है, ले लीजिए 11 कॉमन, तो 8x माइनस क्या बराबर क्या 0। देखो 11 यहाँ को गुना में है ना, उधर जाएगा किस में हो जाएगा बटे में हो जाएगा, नहीं बन जाएगा बटे में 8x माइनस वाई बराबर क्या 0 बटे 11, और कट के क्या निकल गया 0। इक्वेशन क्या बन गया सेकंड बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को नहीं ना। चलिए बिल्कुल मुंह बंद करके बैठो तुम लोग, एक रात सांस भी मत लो, तब सीखने में तब फटाफट सीख जाएगा। इंक भरा था रे, यस देखो समीकरण। अब देखिए आपके पास समीकरण फर्स्ट यहाँ रखा हुआ है कि नहीं है, समीकरण फर्स्ट यहाँ है और समीकरण सेकंड यहाँ है। चलिए समीकरण फर्स्ट को देखिए और समीकरण कहाँ देखिए सेकंड को। कौन कटने वाला है y कटने वाला है, और देखते हैं क्या प्लस है यहाँ माइनस है, असमान चिन्ह तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, असमान होगा तो जोड़ देंगे, समान होगा तो घटा देंगे। यहाँ देखो चलते हैं लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को क्या करने पर जोड़ने पर x प्लस वाई इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9 और क्या है 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई और कितना 0। क्लियर। हम क्या किए हैं जोड़े हैं तो कोई चेंज वेंज नहीं होगा, बिल्कुल खत्म, चेंज वेंज वाला कम सिस्टम खत्म, ये वाला खत्म हो गया। क्या बचेगा 8x 9x बराबर कितना 9 में 0 जोड़ो तो 9, चूंकि x बराबर क्या होगा 9/9, कट के क्या निकल गया x बराबर क्या निकला 1। ये तो नहीं लिख देते, यहाँ नहीं दिख रहा है, आओ यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 1। इसको थोड़ा घेर दीजिए, यहाँ से निकल गया, यहाँ पे कट के क्या निकल गया 1। अब आप समीकरण कोनों में इसका मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट या सेकंड के फर्स्ट में रखिए, समीकरण फर्स्ट में किसका वैल्यू x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ देखो तो x प्लस और कितना 9। बात हम मत करो व्यास, 1 प्लस बराबर कितना 9, y बराबर बोलिए 9 माइनस 1, y बराबर 8 निकल गया। हमको निकालना है संख्या, हमको क्या निकालना है संख्या। लिखेंगे संख्या बराबर क्या हो जाएगा बोले तो 10x प्लस कितना y, 10x प्लस पहले संख्या हमारा यही बना हुआ है 10x प्लस y, तो क्या निकल जाएगा यहाँ लिखिएगा 9, 10 गुना 1 प्लस 8, तो 10 प्लस कितना 8 18 आंसर। समझ में आ गया। इसको लिख लीजिए पहले, सब स्टॉप करो है। चलिए रेडी है आगे देखो। कहता है कि मीना, यही ना होगा रे, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक
बैंक गई थी। कहाँ गई थी? एक बैंक। उसने खजांची समझते हैं ना, खजांची से 50 रुपया तथा जो 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। उस अंदर में जो पैसा देने वाले होते हैं उसको क्या कहा कि तुम हमको 100 रुपया वाला नोट और 50 रुपया वाला नोट लाओ, है ना। कितना रुपया कितना लाओ? क्या हजार? 2000 रुपया दो। अब मीना ने कुल 25 गो नोट प्राप्त किया। वो अंदर से बुढ़वा जो था वो कितना दिया उसको? 25 गो नोट दिया। 25 गो में उसको 100 टकियो होगा और 50 टकियो होगा। बात समझ रहे हैं ना? 50 टकिया भी होगा और 100 टकिया भी होगा। तो वही आपको कहता है, आप ज्ञात कीजिए उसने 50 के नोट और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। कितने उसके पास 50 के नोट, कितने 50 के नोट आए और कितने 100 के नोट आए, है ना। चलिए, तो पहले नोट क्या गो दिया था? वो कैसन कैसन नोट दिया था? एगो 50 टकिया, एगो 100, चाहे जगो दिया होगा। तो मान लेते हैं 50 टका वाला नोट की संख्या, 50 रुपया वाला लेट कर लीजिए। 50 रुपया वाला क्या नोट? नहीं रे, नोटों की संख्या कितना है? x मान लेते हैं। और 100 टका वाला x संख्या है, रुपया नहीं होगा। 50 रुपया वाला क्या नोटों की संख्या कितना? y। अब देखो ये दोनों नोट, पैसा नहीं, दोनों नोट को जोड़ते हैं तो 25 गो नोट पुरता है। क्या नोट पुरता है? मतलब 50 टकिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, समझिएगा ध्यान से, 50 टकिया और 100 टकिया, 50 टकिया प्लस 100 टकिया को जोड़ते हैं तो क्या गो नोट पुरता है? देखो 25 रुपया नहीं है, ये क्या है? नोट है ना, नोटों की संख्या। इतना नोट उसको, इतना नोट कागज उसको प्राप्त हुआ। किसको? मीना देवी को। इक्वेशन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। अब चलिए अगेन, AGAIN अगेन। अगेन में सवाल फिर कहता आपका कि उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए 50 का नोट। अच्छा ये बता, टोटल नोट कितना है? 2000 रुपया। टोटल कितना है? 2000। तो ऐसा हो सकता है, देखिए तो 50x, 50 टकिया, 50 गो x प्लस 100y, आज दोनों मिला करके कितना रुपया होता है? मान लो एगो नोट में 50 टका, ठीक है, दोनों में कितना हो गया? 2000 रुपया। ऐसा हुआ। कुछ कॉमन आएगा? देखिए तो क्या आएगा? 50 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा? x प्लस कितना? 2 बराबर कितना? 2000। 50 से कटाइए तो 0 से 0 गायब। आप 5 चौके 20, कितना आया? 40। x प्लस कितना बराबर कितना? 40। इक्वेशन क्या? एक मिनट स्टॉप करो। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। इक्वेशन यहाँ तक क्लियर? अब काम करो। समीकरण किस में? समीकरण किस में? फर्स्ट में। एक मिनट ध्यान दीजिए, इसमें आएंगे तो यहाँ देखिए 2 से गुना करना पड़ेगा, x में किसी से गुना करना नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर, चलिए x प्लस y बराबर 25, x प्लस प्लस कितना? x प्लस 2y बराबर 40। कोई दिक्कत? घटाने की चर्चा हुई है। किसकी चर्चा हुई है? घटाने की। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, दोनों खत्म। क्या बचा? देखिए तो माइनस बराबर कितना? -15। माइनस से माइनस खत्म, निकल गया। जल्दी करो, रेडी है? समीकरण किस में? किसी में भी। समीकरण फर्स्ट में x प्लस y बराबर 25 मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में रखो। फर्स्ट में रखे हैं, फर्स्ट खोजिए कहाँ पे? यहाँ पे x प्लस 25। कोई दिक्कत? x का वैल्यू कितना? नहीं, कुछ नहीं। प्लस ये 15,
बराबर कितना 25। x प्लस 25 माइनस 15 यस सर बराबर 25 माइनस x बराबर 10 हो गया ना। भूख लगा हुआ तो वैसे बोलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, आप यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या माने थे हम लोग, 50 हैंस। हैंस में क्या लिखेगा 50 रुपया वाला नोटों की संख्या क्या माने थे x, तो क्या गो निकल गया 10 गो निकला है। और 100 टकिया वाले ना, बोलिए कितना हो जाएगा y, और y कितना 15। और टोटल क्या को नोट मिला था उसको। अब यहाँ बात क्या होगा, 50 टकिया मिला 10 ठो और 100 टकिया मिला 15 गो, सब मिला कितना 2000 निकल गया ना। चलिए स्टॉप करो। पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का है ना, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था। नियत मतलब क्या हुआ, उसका जो है हाँ नियत हम बोल दिए, कितना मूल्य में निश्चित है कि हम यहाँ ढोल बाजार जाने में क्या ले लेंगे 5 रुपया लेंगे तो लेंगे। हाँ लेकिन उसके आगे जैसे तुम आगे बढ़ेगा उसका जोड़ेंगे, तुम भटका मारेगा तो वहां तक का जोड़ेंगे, उसके बाद तुम आगे बढ़ेगा तो उसका आगे जोड़ेंगे। इस प्रकार की कहानी है ये किताब। देखो पुस्तक, ये कहानी के इसका क्या है, ये पुस्तकालय मतलब क्या, जहाँ पुस्तक सब रखता है, तो किताब वो पढ़ने के लिए भाड़ा पे लगाता है। बोल दिया कि 3 दिन जो तुम रखेगा ना, इसमें तुम्हारा मात्र 5 रुपया लेंगे। 3 दिन में क्या रुपया 5 रुपया, उसके बाद 1 रुपया ना। हाँ जैसे तुम 3 के जस्ट बाद रखेगा उसका तब मेरा मन, उसके बाद क्या 3 दिन के बाद तुम रहेगा तो क्या करेगा, तो पैसा ज्यादा लगेगा ना आपको। अब बाकी 3 दिन तक जब रखता है तो सीमित भाड़ा जो है तुम दे दो, किताब ला के लौटा दो, तो समझिएगा फिर क्या कहता है। अब कहता तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अगला किराया है ना। सरिता ने है ना, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। उन्होंने 7 दिन रख लिया था। क्या दिन रख लिया था 7 दिन, और टोटल रुपया कितना दिया उसको 27 रुपया लौटाया। जबकि सुशी ने है ना एक पुस्तक 5 दिन तक रखा और वह 21 रुपया दिया। तो कहता है बताइए नियत किराया और अतिरिक्त। अब आपको बताना है कि उसका नियत भाड़ा भी क्या था और उसका जो भाड़ा दे देने के बाद अतिरिक्त भाड़ा कितना लगता था। जैसे नियत कितना वो बताना होगा, उसके बाद जैसे नियत खत्म हो गया अतिरिक्त उसके बाद जो भाड़ा लेता था वो एक्स्ट्रा में है ना, वो कितना लेता था, इसके पास भाड़ा मालूम नहीं था। अब आपको निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने डायरेक्टली बिना नियत किराया है, देखो डायरेक्टली क्या किया, सुशी नाम था, क्या नाम था उसका सरिता चुपचाप रख लिया। कितने दिन 7 दिन। उसके वो अपने हिसाब से जाके बातचीत करके उसको सब पैसा दे दिया, हुंडा हुंडी 27 रुपया है ना। एगो फिर रख लिया 5 दिन, वो जाके बात के हुंडा हुंडी करके कितना 21 रुपया दे दिया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चलता है कि उसका जो है नियत की भाड़ा कितना है, और कोई दूसरा लेना चाहेगा तो नियत भाड़ा लिखना पड़ेगा, नियत भाड़ा कितना है और उसके अतिरिक्त भाड़ा भी कितना है, ये पता करना होगा। चलिए तो मान लेंगे माना कि क्या, बोलिए तो 5 नंबर 2 का 5 सवाल है। माना कि क्या बताइए, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा पुस्तक की नियत भाड़ा तो डायरेक्टली मान लेते हैं, क्या कि सवाल में तो ही है। कितना हो जाएगा बताइए तो x रुपया, और क्या अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा y रुपया। यहाँ तक में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। हेल्प करे क्या लिख रहा है, आंख भांग देंगे चोट्टा कहेंगे तो हम जाके, दिमाग लगाता है पहले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। कहता है सरिता ने कितना दिन रखता है 7 दिन। सरिता, यही नहीं रे, सरिता है क्या है, सरिते ना है, हर्षिकार में है। अच्छा नाम है हर्षि दुर्गी, सब चलेगा कोई बात नहीं। सरिता जो काम करता है, सरिता बुक रख लेता है कितना दिन 7 दिन। अब इस जगह दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाएगा, 7 दिन उन्होंने बुक रखा, 3 दिन फ्री, 3 दिन कोई पैसा नहीं। नियत मान लिए क्या है x है, नियत भरा कितना है x है। अब प्लस उसके बाद कितना दिन रखा 7 दिन, 7 में 3 कटाओ
4, तो कितना होगा 4y, एक दिन में 1y, 4 दिन में 4y, 4y। क्या रुपया दिया उन्होंने? 27 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट बताइए, किसी को दिक्कत? ये कौन ऐसा काम किया? सरिता। अब सुशी, हाँ समझ में ना फिर समझिए, फिर बोलिए। देखिए सरिता ने क्या किया, इस बुक को उन्होंने 7 दिन रखा। कितना दिन रखा? जिसमें उसका 3 दिन में कोई पैसा नहीं, 3 दिन में उसका नियत भरा जो भी उसका होता है वो ले लेता है, नियत भरा लेता है, मतलब पर्सनल भरा लेता है जितना उसका भरा होगा। और 7 दिन के बाद 5 दिन, हाँ 7 दिन रखा था, 7 दिन में 3 दिन तो उसका कट गया हुए में, बचा क्या दिन? 4 दिन। तो एक्स्ट्रा कितना रखा? 1 दिन एक्स्ट्रा का y रुपया, तो 4 दिन का 4y। नियत तो जो भी है ये 3 दिन नियत, तो देखो नियत 3 और 4 3 7, 7 दिन रखा, कितना रुपया दिया? कोई दिक्कत? अगेन AGAIN अगेन। अब बताइए क्या था? अब कौन? सुशी ने क्या किया देख बताओ तो? 5 दिन रखा था, नियत 3 तो पहले काट लेगा उसका आराम से, बच गया कितना? 2। तो प्लस कितना? 2। एक दिन का y रुपया, 2 दिन का 2y। ये क्या रुपया दिया? 21 रुपया। इक्वेशन क्या? सेकंड। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के काम कर लेंगे हम लोग। चलिए क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट में किसका? हाँ समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर कौन में इंक भर दिया है रे, पता नहीं चलता है। फर्स्ट देखिए तो क्या है? बोलिए 4y बराबर कितना? 27 और x प्लस 21। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, ये दोनों बेचारा खत्म। अब देखो 4 को से 2 घटा, 2y कितना बचा? 6। चूंकि y बराबर 6/3 है, 2 होगा रे, कितना बचेगा? 3। y बराबर कितना? 3। अभी कुछ नहीं, अभी छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं करेंगे उसमें। कोई दिक्कत? समीकरण किस में? फर्स्ट या सेकंड में? फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट कहाँ पे देखिए तो? x प्लस 27। x का वैल्यू बताइए। x प्लस 4 गुना y का मान 27, x प्लस 12 बराबर कितना? 27। x बराबर 27 माइनस 12 कितना बचेगा? 15। हैंस आंसर देखिए। नियत भाड़ा कितना लेता है भाई? x रुपया। तो x कितना ले लिया? 15 रुपया उसका नियत भरा था। अतिरिक्त भरा, अतिरिक्त 3 रुपया। किसी को कोई दिक्कत?